अस्सलाम वालेकुम। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मैं थोड़ा सा आपके साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो शेयर करना चाहूँगा अपनी, जिसके बारे में जो कि मज़ीद ये बताएगी कि मैं किस किस्म की सर्विसेज दे रहा हूँ। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग अपनी रिटायरमेंट प्लान नहीं करते। तो प्रिपेयर फॉर रिटायरमेंट विद अ पर्सनलाइज प्लान, एक आपका पर्सनल प्लान हो दैट कंसिडर योर करंट फाइनेंशियल स्टेटस, फ्यूचर के आपके जो प्लान्स है, रिटायरमेंट प्लान्स है, रिस्क टॉलरेंस है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करते हुए मैं आपको एक रिटायरमेंट प्लान बना कर देता हूँ, बीइंग अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट। इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो है, उसकी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्या होती है, मैं क्लाइंट के साथ कि किस तरह वो अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं, कितना पैसा उन्हें इक्विटीज में डालना है, कितना पैसा उन्हें इनकम फंड में डालना है, कितना पैसा उन्हें प्रॉपर्टी में डालना है, कितना पैसा उन्हें कहाँ रखना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट बताता है। और बीइंग अ फाइनेंस और बिजनेस कोच आई डू सो। उसके बाद टैक्स प्लानिंग क्या होती है, टैक्स मैनेजमेंट एक चीज़ है। टैक्स चोरी करना तो जुर्म होता है, लेकिन टैक्स को मैनेज किया जा सकता है। आपको इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करना होता है कि आपको टैक्स के बेनिफिट्स मिलें, और बाज़ दफ़ा आपको क्रेडिट्स भी मिल जाते हैं, गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम्स रखी होती हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो हैं कि जिनको आप आने वाले काफ़ी अरसे तक आप अपनी ज़िंदगी में उसका मज़ा लें, और आपकी दुनिया से जाने के बाद आपकी औलाद उसका मज़ा ले, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को ढूंढना, वहाँ पर पैसों को प्लेस कराना और उनको ऑफन फ्रीक्वेंसी से चेक करना कि क्या वो प्रॉफिटेबल हैं, क्या स्टिल आपको उसके अंदर रहना चाहिए। स्टेट प्लानिंग का ये है कि आप, बहुत सारे लोग प्लानिंग नहीं करते कि अपने सरमाए को रियल स्टेट में कितना रखना है, ज्वेलरी में कितना रखना है, स्टॉक्स में कितना रखना है, किन जगहों पे कितना रखना है, और आपकी जो लेगेसी है, जो आपके आने वाले जो बच्चे हैं, आपकी जो फैमिली है आपकी डेथ के बाद, उनको किस तरीके से एक बेहतर तरीके से एक तहफ़्फ़ुज़ के साथ आपका जिसे कहते हैं सक्सेशन का पूरा एक प्लान बना हुआ हो, और आपकी डिज़ायर के मुताबिक आपकी औलाद भी उससे बेनिफिट हो रही हो। और किस तरह आप इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, कि आप किस तरीके से आप अपने पैसे को समझते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म गोल्स होती हैं, किस तरीके, कितनी ऑप्शंस है आपके पास, आप स्टॉक मार्केट में कितना पैसा रखना है, आपने कितना पैसा मुख्तलिफ एसेट क्लास के अंदर लगाना है, कब आपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसे रिवॉल्व करना है, कैसे उसे डिफरेंट एसेट क्लासेस के दरमियान लेकर जाना है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये वेल्थ मैनेजमेंट में आ जाती हैं। अच्छा, जो इनकम होती है, जो जो रिचीनेस होती है, जो अमारत होती है, वो हमेशा बैंक बैलेंस में और एनएवी में कैलकुलेट होती है। लेकिन वेल्थ इन टर्म्स ऑफ टाइम कैलकुलेट होती है कि कितना टाइम आपके पास है कि आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपने लोगों के साथ आप गुजार सकते हैं, अपनी मर्जी से गुजार सकते हैं, क्योंकि हम सब के पास एक लिमिटेड टाइम होता है दुनिया में। तो जो अच्छा पैसा लोग बना लेते हैं वो भी उसको एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी कोई प्लानिंग नहीं होती, उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं होता। तो यहाँ पे एक बिजनेस मैनेजर, एसेट मैनेजमेंट आपको ये चीज़ सिखाती है कि आपने किस तरीके से अपनी वेल्थ को जो है वो आपने बढ़ाना है। और वेल्थ मैनेजमेंट पूरा एक सब्जेक्ट है जिसको कि आप वेल्थ मैनेजर्स के जरिए उसको बेहतर तरीके पे प्लेस कर देते हैं। तो क्वालिटी ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा, एक अच्छा जो वेल्थ मैनेजर होता है वो क्लाइंट को सही गाइड करता है कि किस वक्त उसको अपने पैसे को किधर मूव करना चाहिए, किस तरह उसको बढ़ाना चाहिए, और किस तरह उसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों की ये तमाम सर्विसेज मैं देता हूँ। और अब मैंने अपनी इदारे के अलावा एक जीएफ कंसल्टेंट नाम का भी इदारा बना रखा है, जिसके अंदर मज़ीद मेरे साथ और भी कंसल्टेंट्स हैं। वो जिसको जहाँ जितनी ज़रूरत होती है उतना फिर हम उसको उस तरीके से गाइड कर देते हैं, और उसका नतीजा ये निकलता है कि सबकी जो वेल्थ मैनेजमेंट है, जो पैसा है सबका, वो इंक्रीज होता है। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह आपकी खिदमत करते रहेंगे। फिर किसी और वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।